अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इंजीनियरिंग रिव्यू। दोस्तों, इस वक्त मेरे साथ मेरे स्क्रीन पे जिन साहब को आप देख सकते हैं, इनका नाम दानियाल महेश्वरी है। दानियाल इस वक्त स्पेन में है और स्पेन की एक यूनिवर्सिटी है देओस्तेओ, उसमें पीएचडी कर रहे हैं और वो पीएचडी क्वांटम टेक्नोलॉजी में कर रहे हैं और उनका जो असल स्पेसिफिक टॉपिक है वो भी हम सुनेंगे। लेकिन क्वांटम टेक्नोलॉजी के हवाले से एक दावा ये है हमारे पास कि क्वांटम टेक्नोलॉजी या क्वांटम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जब प्रॉपरली प्लेस हो जाएगी और उसका इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगा, तो हमारे पास इस वक्त कंप्यूटर से लेके बहुत सारे गैजेट्स, बहुत सारी चीज़ें जो इस वक्त हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो इनवैलिड हो जाएंगी, किसी काम की नहीं रहेंगी। और न सिर्फ ये एक बड़ा चेंज आएगा, लेकिन साथ साथ एक और चीज़ होने वाली है, वो ये कि जो चीज़ इस वक्त कंप्यूटर्स पे आप मुख्तलिफ प्रोसेसेस करते हैं जिनमें बहुत लंबा टाइम लग जाता है और बहुत आपको इंतज़ार करना पड़ता है, वो चीज़ें आपको सेकंड्स में होते हुई दिखाई देंगी। That would be a big revolution and this technology is going to change। और शायद इसकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो बहुत पुराने माजी में एक मिथोलॉजी टाइप चीज़ होती थी, देववालाई किरदार होते थे और वो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सेकंड्स में कर जाते थे। वही क्वालिटी मेरे ख्याल में प्रैक्टिकली क्वांटम टेक्नोलॉजी की जो प्रॉपर इम्प्लीकेशन है, उसकी जो एप्लीकेशन है, जब वो स्टार्ट होगी तो वही मंजर होगा। क्या ये इस तरह है कि नहीं, दानियाल से हम लोग ज़रूर सुनेंगे और बहुत सारे सवालात हैं क्वांटम टेक्नोलॉजी के हवाले से, उनके जवाब भी ढूंढने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच दानियाल, आपने टाइम दिया। आई होप कि इतना ख़तरनाक किस्म का, मैं कहूँगा आम जुबान में, एक टेक्नोलॉजी और एक टॉपिक, और वो भी ज़ाहिर है कि स्पेन में कर रहे हैं। हाउ डू यू फील बीइंग देयर इन स्पेस? और ये भी ज़रा बताइए कि यहाँ से, यहाँ की यूनिवर्सिटी से बाहर निकल के जब मास्टर्स या पीएचडी करने के लिए दूसरे मुल्कों में हमारे स्टूडेंट्स जाते हैं, तो कैसा फील करते हैं? क्या हिंड्रेंसेस होती हैं, क्या मेरिट्स हैं, क्या डीमेरिट्स हैं? हमारे नाजरीन के साथ ज़रूर शेयर करें। First of all, thank you for having me on your show, मंसूर साहब। बेसिकली एक अच्छी चीज ये होती है कि जब आप मतलब एक हर डिफरेंट सोसाइटीज के डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स होते हैं, जब आप, क्योंकि अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो हम लोगों का अपना कल्चर है, हम लोग अपने तरीके से सीखते हैं चीजें, जैसे हम लोग टीचर सिखाते हैं या कुछ तरीके जो होते हैं, टेक्निक्स होते हैं। जब आप फॉरेन जाते हैं तो आपको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिलता है रीडिंग का, मतलब आपको किस तरह से पढ़ना चाहिए, सेल्फ स्टडी किस तरह से करनी चाहिए, कौन कौन से टूल्स अवेलेबल हैं, आप उनके ऊपर काम करें। क्योंकि कुछ चीजें पाकिस्तान के अंदर ये भी होती है कि हम लोग बेसिक्स के ऊपर ज्यादा टाइम देते हैं, और यहाँ पे अगर आप फॉरेन में आते हैं तो आपको नई चीजें सीखने का बहुत ज्यादा मौका मिलता है। तो इसके एक अच्छे फायदे ये भी होते हैं कि आपको एक, मतलब जब आपकी जिंदगी में शिफ्ट आता है ना, तो आप एक बहुत सारी चीजें सीखते हैं। लेकिन जैसे हम कहते हैं ना कि आपका एक कंफर्ट जोन होता है, एक फियर जोन होता है, एक लर्निंग जोन होता है। जैसे आप पाकिस्तान में है तो आपका एक, मतलब के एक कंफर्ट जोन में है। जब आप बाहर निकलते हैं तो आप एक लर्निंग जोन में आ जाते हैं, क्योंकि आप, जरूरी नहीं कि आप एजुकेशन के तरीके से सीखें, आप जिंदगी के दूसरे पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा कुछ सीखते हैं। ओके, अच्छा, जी जी। तो इट मीन्स के एटीट्यूड के हवाले से, मेथोडोलॉजी के हवाले से, तरीक़ेकार के हवाले से, you are trying to suggest to tell me कि there's a lot of change, it's a big change because एक फेज से हम दूसरे फेज में चले जाते हैं। बिल्कुल। वहाँ पे आप कंफर्ट जोन में है, तो आपको ये ट्रांजिशन कैसी लगी फ्रॉम कंफर्ट जोन टू लर्निंग जोन? बेसिकली मैं एक्चुअली, जब मैं अंडर ग्रेजुएट में था तो मुझे एक स्कॉलरशिप ऑफर हुई थी। तो ओके, अब जब मैंने 2 सेमेस्टर अपने बैचलर्स के वहां पे स्टडी किए,
तो मुझे उस टाइम पे चीजों को हैंडल करना थोड़ा डिफिकल्ट लगा था इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि एक ट्रांजिशन हो चुका था मेरी लाइफ में कि ये ट्रांजिशन हो चुका है कि आपने ये चीजें सीखनी है, इस तरह से ये चीजें होती हैं, तो आपको एक पर्सपेक्टिव मिलता है कि हाँ अच्छा ये भी चीजें होती हैं जिंदगी में, इस तरह से भी काम होता है। आप लोगों से बात करते हैं, मतलब कि अब क्योंकि पाकिस्तान में आप एक एक चीज खुद नहीं करते, यहाँ पे तो हर चीज आपको खुद करनी है, तो एक अच्छा ट्रांजिशन आता है, मेंटली भी आता है और फिजिकली भी आता है, और एजुकेशन के एस्पेक्ट से तो बहुत ज्यादा आता है आपकी जिंदगी में। अच्छा, यानी जी सर। आपको पढ़ना पढ़ना भी है, काम भी करना है, यू जी हैव टू सर, डू बिल्कुल ईच सर। एंड एवरीथिंग। यहाँ के घर टाइम के मैनेजमेंट और सीखते हैं आप। अपने मुल्क के मजे नहीं है एटलीस्ट जी भारत। सर, बिल्कुल सर। आप आप क्या समझते हैं दानियाल के यहाँ जो लोग अभी यूनिवर्सिटीज में हैं या मास्टर्स कर रहे हैं, जिनका पीएचडी करने का प्रोग्राम है, बाहर जाके करना चाह रहे हैं, उनको क्या सजेस्ट कर रहे हैं कि आपके एक्सपीरियंस से क्या लर्न किया जा सकता है कि जिस वक्त वो इस मरहले में जाएं जहां पे आप हो, उनको कम मुश्किलात हों? एडवाइस क्या है आपकी ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स के लिए? बेसिकली मुश्किलात कोई नहीं होती है, बेसिकली आपको हार्ड वर्क करना होता है, क्योंकि एक चीज जिंदगी में, एक और चीज भी है कि आप जब तक आप अपनी पीक पे तो पहुंच जाते हैं, टू मेंटेन दैट पीक, जब आप उस लेवल पे होते हैं, आपको उस लेवल को बरकरार रखना हो, आपके लिए उसके लिए हार्ड वर्क करना होता है टू मेंटेन दिस पोजीशन। तो एक चीज ये है कि हमें हमें ना बेसिकली मेहनत नहीं छोड़नी चाहिए, स्ट्रगल करना चाहिए, स्ट्रगल करते रहेंगे तो हम चीजें सीखते रहेंगे। तो दूसरी चीज ये है कि अगर आप सोच रहे हैं कि आपने पीएचडी करनी है, पीएचडी इज अ बिग स्टेप, पीएचडी इज अ रियली बिग स्टेप। आप पहले, उससे पहले अपने स्किल्स डेवलप करें कि आप पीएचडी करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं। आपको एग्जांपल देता हूं, क्योंकि यहाँ पे एक प्रोफेसर थे, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप पीएचडी क्यों करना चाहते हैं, पीएचडी का मकसद क्या है आपका, और पीएचडी क्या है। तो उन्होंने एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया, कि आंसर दिया कि एक लोग कहते हैं कि हम लोग सीखना चाहते हैं या वो करना, बेसिकली आपका माइंड किस तरह से काम कर रहा है, और आप साइंस को क्या चीज दे सकते हैं, आप साइंस को क्या देना चाहते हैं। बेसिकली काम तो वही है ना कि आप कोई चीज डेवलप करेंगे, टेक्नोलॉजी, आप साइंस को क्या देंगे, आप साइंस को कितना इंप्रूव करेंगे कि वो बेटरमेंट इन ह्यूमन, कि हम लोग इंसान किस तरह से उस चीज को ले चलें और आगे उसको सॉल्व कर सकें, चीजों को ईज कर सकें ओके, बेसिकली। अच्छा। अब जब पीएचडी का एक बहुत बड़ा डिसीजन है, आपने कर लिया और बहुत सारे लोग करते हैं, डॉक्टर्स हो जाते हैं, why is that so that you have chosen that quantum technology, जिसका सुन के I mean people are they keep on thinking कि यार ये क्या है, ये बताएं क्वांटम टेक्नोलॉजी है क्या, और साथ बेसिकली साथ है कि आपने ये क्यों चूज किया? बेसिकली क्वांटम बेसिकली फिजिक्स से ड्राइव है, क्वांटम मैकेनिक्स से। अब इसके अंदर जब हम क्वांटम्स के रूल्स ऑफ क्वांटम फिजिक्स के रूल्स अप्लाई करते हैं इन इंफॉर्मेशन थ्योरी, दैट्स कॉल्ड, दे कॉल एज अ क्वांटम कंप्यूटिंग। ठीक है, क्वांटम कंप्यूटिंग जो है एक एक टूल है जो जो क्वांटम मैकेनिक्स के रूल्स फॉलो करता है, और उसकी वजह से इसका पावरफुल ज्यादा हो जाता है। अब क्वांटम मैकेनिक्स में हम लोग दो चीजें करते हैं, हम करते हैं एनर्जी, क्योंकि हम कहते हैं ना कि क्वांटम मैकेनिक्स इज जिसके अंदर हम स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स हैं जो अपना जो एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल पे काम करते हैं। तो अब इसके अंदर क्यों होता है, जब एनर्जी आती है विद द लाइट, क्योंकि क्वांटम जो है, बेसिकली क्वांटम जो कंप्यूटिंग है, ये यूज करता है लाइट। अब लाइट की भी दो फॉर्म्स होती हैं, लाइक अदर जो हमारी जो है लाइट एज ए पार्टिकल भी काम करती है और वेव भी काम करती है। जब वो दोनों चीजें काम करती हैं तो क्वांटम की जो स्पीड है वो ट्रिपल हो जाती है, ट्रिपल टाइम फास्टर देन जो करंट सिस्टम है, या डिपेंड करता है कि आप किस तरह से यूज कर रहे हैं। तो बेसिकली जब ये क्वांटम फिजिक्स के लॉस फॉलो करती है तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा फास्ट हो जाती है क्वांटम कंप्यूटिंग। अच्छा, तो हम ये कहें कि इस वक्त जो हमारे कंप्यूटर्स और जो दूसरी चीजें, खास तौर पे जो कंप्यूटिंग की हम बात कर रहे हैं, वो तो हमने ये पढ़ा और बहुत सारे इंजीनियर्स ने हमारे जमाने में भी पढ़ा कि 0110 एक एक सीक्वेंस बनता है, और जी जाहिर सर। है कि उसमें प्रोसेसिंग। हाँ, अ, तो क्वांटम के अपने
अपने रूल्स हैं, जाहिर है कि उसकी स्पीड ज्यादा है, उसकी प्रोसेसिंग की यकीनन स्पीड भी ज्यादा होगी। क्या चेंज बड़ा क्या आ जाएगा कि सिर्फ प्रोसेसेस जो हैं वो शॉर्टन हो जाएंगे, फास्टर हो जाएंगे? उसका इम्प्लीकेशन क्या है, उसका हमारे हमारी जिंदगियों पे, हमारी टेक्नोलॉजी पे, हमारी दुनिया पे क्या फर्क होने वाला है? बेसिकली बहुत बड़ा शिफ्ट आएगा जब क्वांटम फुली डेवलप हो जाएगा, क्वांटम कंप्यूटिंग। अब क्वांटम कंप्यूटिंग के जो आपने बात की, जो 10101 जो सीक्वेंस बनती थी, उसमें क्या होता था, मेमोरी ज्यादा लेता था, जो हमारे जो क्लासिकल कंप्यूटर्स हैं। अब क्वांटम कंप्यूटर की है ना, बेसिकली एक तो लाइट, स्पीड ऑफ द लाइट पे चलता है, ठीक है। उसके अंदर जो वेव पार्टिकल्स और वेव है या पार्टिकल्स है, जो उसके हिसाब से चलता है। दूसरा ये है कि क्वांटम के अपने तीन जो है ना रूल्स हैं बेसिकली। एक है सुपरपोजिशन, एंटेंगलमेंट, और एक है टनलिंग। अब सुपरपोजिशन क्या है बेसिकली, जब हम, अब क्या है कि क्वांटम का एक रूल है कि अब जब जब तक वो प्रोसेस कर रहा है, तो वो क्या करता है कि वो 1010 में चलता रहता है, मतलब वो कोई आउटपुट नहीं देता। लाइक अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, एक कॉइन है, हम जिसे है ना कॉइन को फ्लिप करते हैं, तब जब हवा में होता है क्या होता है, हेड और टेल, हेड और टेल, हेड और टेल चलता रहता है। जब तक आपको रिजल्ट ना बने कि हेड है या टेल है, तब तक ये क्वांटम एक ही स्टेट में रहता है। तो इसकी वजह से इसकी एक मेमोरी बहुत कम होती है और ये प्रोसेसिंग फास्ट करता है, ठीक है। अब इसकी वजह से, अब ये इन दोनों में आपने चेंज देखा कि क्लासिकल में 101010 बनाता रहता है जब तक वो आपको आउटपुट ना दे। अब इसके अंदर एक ही बिट के अंदर आपको वही दे रहा है जब तक आपका आउटपुट नहीं आ रहा, ठीक है। अब दूसरा जो है उनका जो मेन जो है, वो है टनलिंग। अब टनलिंग का क्या है कि जो क्लासिकल सिस्टम क्या करता है, कि अगर हम कोई टनल बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम लोग जो रोड बनाते हैं, टनल बनाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि अंदर से जाते हैं। अब क्लासिकल सिस्टम क्या करता है कि उसके आउटर शेल के थ्रू जाता है। अब क्वांटम के अंदर अब वेव प्रॉपर्टीज भी है, पार्टिकल भी है, तो ये टनल बना के खुद ही निकल जाता है। उसकी वजह से इसका टाइम बच जाता है और ये फास्ट प्रोसेस भी कर लेता है। अच्छा। तो इसकी वजह से, इसकी जो लाइट प्रॉपर्टीज की वजह से ये बहुत फास्ट है, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट के साथ चलता है। तो इसकी वजह से हम कहते हैं कि क्वांटम जो है बहुत फास्ट प्रोसेसिंग कर रहा है। ओके। अच्छा। जी सर। अब अगर इसको प्रैक्टिकली जरा देखें, इस वक्त तो जाहिर है कि वो डेवलपमेंट के शायद ऐसे मरहले में है जिसमें जाहिर है टाइम भी लगेगा। बहुत सारी बड़ी कंपनीज, गूगल से लेके बहुत सारी कंपनीज जो है वो उस पर इन्वेस्ट कर रही है, रिसर्च हो रहा है। दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में मिलिट्री साइट पे, दूसरी साइट्स पे इस पे काम हो रहा है। इस वक्त स्टेज क्या है, एग्जैक्टली स्टेटस क्या है कि क्वांटम कंप्यूटर्स और उस पे चलने वाले सारे प्रोसेसेस, बहुत सारे गैजेट्स जो है वो प्रैक्टिकली हमारे हाथों में आए और दुनिया में उनकी यूटिलाइजेशन हो? अब अंदाजा क्या है कि टाइम कितना लगने वाला है, हम कहाँ खड़े हैं? सर बेसिकली जो क्वांटम है, लाइक काइंड ऑफ डेवलप्ड है इन फॉर्म ऑफ लाइक डेवलपर्स, या जो उसको, जो इस फील्ड में है, जो काम कर रहे हैं। क्वांटम बेसिकली जो अभी, क्वांटम तो डेवलप्ड है, क्वांटम मशीन डेवलप्ड है। आपने भी सुना होगा, बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा, न्यूज में भी बहुत चला था। अब क्वांटम डेवलप्ड है, लेकिन जो एप्लीकेशन है जो क्वांटम की बेसिकली जिसके ऊपर उन्हें यूटिलाइज करना है, तो क्वांटम उस एप्लीकेशन में डेवलप हो रहा है। बेसिकली जो जो टाइमलाइन थी कि क्वांटम को किस तरह से डेवलप किया जाए, लोगों के हाथ में दिया जाए। अब क्वांटम के जो, अब क्या हम कहते हैं ना कि हर चीज के दो पहलू होते हैं, देयर आर टू साइड्स ऑफ एवरीथिंग। अब आप उसको किस तरह यूज कर रहे हैं, पॉजिटिव वे में यूज कर रहे हैं या नेगेटिव वे में यूज कर रहे हैं। अब क्योंकि क्वांटम जो है बहुत फास्ट सुपर प्रोसेसिंग है, कंप्यूटेशन स्पीड बहुत ज्यादा है उसकी, पर उसके कुछ फ्लॉज भी हैं। लाइक अभी जो मेन थ्रेट है, सबसे ज्यादा जो थ्रेट है, वो है साइबर सिक्योरिटी का। क्वांटम सिस्टम जो है बेसिकली, हमारे जो जितने भी बैंकिंग सेक्टर्स हैं या जितनी हमारी डेटा सिक्योर इंक्रिप्शन होती है, वो होती है हमारी प्राइम नंबर्स के ऊपर। हम प्राइम नंबर फैक्टराइजेशन होती है। अब जो क्वांटम कंप्यूटिंग की जो उसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो हैं कि आप उसको प्राइम नंबर्स को डिकोड करें। अब वो इसके लिए लाइक हमारे, हम जो कहते हैं ना कि हम ये इसकी बाएं हाथ का खेल है, क्वांटम हैव सेम एबिलिटीज। तो उसकी वजह से इनको ज्यादा अभी काम चल रहा है कि किस तरह से क्वांटम
सिक्योर करें कि क्वांटम एनक्रिप्शन जो हमारे साइबर सिक्योरिटीज को चेंज करें इनटू क्वांटम, ताकि क्वांटम कंप्यूटिंग या क्वांटम सिस्टम उसको डिकोड ना कर पाए, उसको टाइम लगता है। अब इसी वजह से अब इस चीज पे काम चल रहा है, तो इस वजह से थोड़ा डिले आ रहा है कि क्वांटम को किस तरह से। अब जो टाइमलाइंस थी बिफोर कोविड थी कि बाय 2025 टू 2030 के हमारे पास सिंगल बिट या 2 बिट्स क्वांटम कंप्यूटर और वो सिंगल बिट क्वांटम मोबाइल्स आ जाएंगे मार्केट में, पर अब ड्यू टू कोविड चीजें थोड़ी सी डिले हो गई हैं। अच्छा, क्या मतलब फर्क क्या होगा अगर हम अपने व्यूअर्स के लिए कहें कि मिसाल के तौर पे सिंगल बिट जो है वो कंप्यूटर एंड मोबाइल डिवाइस आ गया, तो हमारे हाथ में क्या आ जाएगा? मतलब जाहिर है इतने फास्टर किस्म की चीजें हमारे पास मौजूद हैं, इसमें बहुत सारे लोगों को इनको ही हैंडल करना अच्छा खासा मुश्किल हो जाता है। प्रैक्टिकली किस तरह होगा? व्हाट वुड बी द चेंज? कैन यू टेल अस? अब सर बहुत सारे चेंजेस होंगे, क्योंकि प्रोसेसिंग चेंज हो जाएगा आपका, क्योंकि जो क्वांटम आएगा तो क्वांटम अपने साथ बहुत सारी चीजें लाया आएगा कि उससे लर्निंग स्पीड्स, आप किस तरह से उसको चीज यूटिलाइज करेंगे, एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड करेंगे। तो क्योंकि बहुत सारी चीजें अब क्वांटम, अब बहुत सारे लोग ये एक भी क्वेश्चन ये भी पूछते हैं कि हमें क्वांटम की क्या जरूरत है जब हमारे पास ऑलरेडी इतने कंप्यूटर, फास्ट कंप्यूटर्स अवेलेबल है। अब क्वांटम हमें इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर हम बात करें कि केमिस्ट्री की बात करें या हम ड्रग्स की बात करें, जो हमारे जो फार्मास्यूटिकल ड्रग्स होती हैं, तो आप उसकी बात करें, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी हमारे पास चल रहा है कोविड, चल रहा है, कोविड की वैक्सीन के लिए बहुत सारे काम चल रहे थे। तो अब यही है कि हम लोग ड्रग डिलीवरी डिस्कवरी किस तरह से करें, या जो हमारे जो केमिकल्स हैं उनकी कंपोजिशन क्या है, उनकी बॉन्डिंग क्या है, उस या हमें डीएनए डिकोड करना है या हमें बायोटेक्नोलॉजी के अंदर यूज करना है, तो हमें उसकी क्या जरूरत है। क्योंकि जहां पे हमारे जो करंट सिस्टम है जो लैग करते हैं, जिनके अंदर कंप्यूटेशनल टाइम लगता है ज्यादा से ज्यादा, जब आप एक चीज को चलाते हैं आपको 1 महीना, 2 महीना, 10 महीने लगते हैं उस चीज को कंप्यूटेशन करने में, डिस्कवरी करने में, वहां पे आपको क्वांटम जो होगा, वो आपको क्वांटम सिस्टम जो आपको लाइक जो 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 कंप्यूटेशन स्पीड है वो कम कर देगा और आपको जल्दी आउटपुट देगा। तो ये एक मेन रेवोल्यूशन आएगा, क्योंकि उसके अंदर कंप्यूटेशन पावर कम हो जाएगा, आपको रिजल्ट जल्दी मिलना शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब है कि अगर फॉर इंस्टेंस ये काम कोविड से पहले हो जाता है या कोविड और थोड़ा देर से हिट करता, तो हमारे पास वैक्सीन बनने का या और बहुत सारी जगहों पे जहाँ पे कंप्यूटिंग की ज़रूरत है, आपको डाटा की ज़रूरत है, उसकी प्रोसेसिंग बड़े पैमाने पे तेज हो जाती है। लेट्स सपोज के 12 कहे कि जी 12 महीने तेज तेज करे तो आपको वैक्सीन डेवलप करने में जो है वो 12 महीने लगते हैं। अगर क्वांटम कंप्यूटर्स होते, क्वांटम प्रोसेसेस होते, तो व्हाट यू थिंक कितना टाइम लगता है? क्या अंदाजा है? कैन यू मेक अ कंपैरिजन? हाँ सर, ये कंपैरिजन करना मुश्किल है, पर बहुत सारे लोगों ने यूज भी किया है, क्वांटम के ऊपर काम चल रहा है, साइंटिस्ट ने यूज भी किया है, क्योंकि क्वांटम अवेलेबल है। इतना नहीं कि मतलब कि आप उसकी लिमिटेशंस हैं, पर लेकिन जो अभी अवेलेबल है लोगों ने यूज किया है, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। अब वैक्सीन की बात करें, वैक्सीन तो डेवलप हो जाती है विद इन 2 मंथ 3 मंथ, वैक्सीन तो डेवलप हो गया, क्योंकि उसका जो प्रोडक्शन होता है, वो ट्रायल्स होता है, वो एक डिफरेंट चीज है, उसकी वजह से उसका टाइम लगता है। अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं, क्योंकि मैंने खुद ने एक सर्टिफिकेशन किया था क्वांटम, सॉरी, कंप्यूटर सिस्टम वैलिडेशन, जो वैक्सीन के लिए यूज होता है कि फार्मास्यूटिकल है। क्योंकि जब हम एक कोई भी चीज डेवलप करते हैं, मतलब वैक्सीन या कोई भी ड्रग डिस्कवर करते हैं या प्रोडक्ट करते हैं, तो उसका क्या होता है कि आपके ट्रायल्स होते हैं, ह्यूमन ट्रायल्स होते हैं, उसके ऊपर टाइम लगता है। एक ड्रग्स को बनने में 8 साल का एक लाइफ साइकिल होता है उनका। पर अब क्योंकि ये क्वांटम की जो अभी जो कोविड की वजह से थोड़ी चीजें डिफरेंट हुई हैं, क्योंकि उन्होंने इमरजेंसी जो चीजें उनको अप्रूव कर दी कि आप इसको चला लें, लेकिन वो एक अलग साइड है। लेकिन क्वांटम जो है उसके अंदर लोगों ने यूज किया है कि हम किस तरह से कौन कौन से कंपोजिशन और क्या क्या चीजें ले आ सकते हैं, उसकी उसकी वजह से हम क्या क्या डेवलप कर सकते हैं। तो उन्होंने कुछ चीजें की हैं, साइंटिस्ट अभी भी काम कर रहे हैं, क्योंकि कोविड के भी वेरिएशन आते रहेंगे, उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि ये जो फार्मास्यूटिकल साइड है, उसमें बड़ा बहुत बड़ा एक चेंज आने वाला है, उनके ऊपर असर होगा? दूसरी फील्ड्स होंगे, कौन से ऐसे फील्ड होंगे दानियाल, जिस पे आप समझते हैं कि क्वांटम कंप्यूटर्स की वजह से बहुत ज्यादा जो है वो असर होने वाला है, फर्क होने वाला है?
कुछ इस वक्त तक कोई चीज इस टाइप की क्लियर है? हाँ डेफिनेटली, अभी क्वांटम ने अपना जो मतलब कि आपको मैं एग्जांपल दूं कि केमिस्ट्री के अंदर उन्होंने बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं और काम हो चुका है, क्योंकि क्वांटम कंप्यूटिंग ने अपना जो है ना अपनी पोजीशन ले लिया इन केमिस्ट्री, स्पेशली इन केमिस्ट्री। उसकी वजह से ही क्वांटम को ले आए थे। तो क्वांटम जो केमिस्ट्री में अपनी पोजीशन ले चुका है, फाइनेंसेस में भी आ रहा है। अगर एग्जांपल दूं कि बायोमेडिकल में मैं जिसमें काम कर रहा हूँ बायोमेडिकल के अंदर, उसके अंदर भी लोगों ने अभी आना शुरू कर दिया है कि किस तरह से हम इन चीजों के अंदर आ जाएं। तो लोग काम कर रहे हैं और कहीं कहीं पे तो क्वांटम ने अपना लोहा मनवा भी लिया है। अच्छा, ओके। जी। अच्छा, आप एग्जैक्टली जो है वो पीएचडी किस सर्टेन सेक्शन में या टॉपिक में कर रहे हैं? आपका क्या टॉपिक क्या है? एक्चुअली मैं जो काम कर रहा हूँ, मैं मॉडलिंग ऑफ बायोमेडिकल डेटा एंड क्वांटम सिस्टम कर रहा हूँ। जो बायोमेडिकल की डेटा है हमारे पास, तो हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं कि इन फ्यूचर जो चीजें होंगी वो क्वांटम की तरफ डेफिनेटली जाएंगी। क्योंकि एक बायोमेडिकल जो हमारे जो मेडिकल डेटा है, जो हमारे मेडिकल डिजीजेस हैं, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रखते हैं हमारी लाइफ के अंदर। कि आप चीजें चेंज हो रही हैं, आपको क्या कितनी कितनी फास्ट प्रोसेसिंग चाहिए। लाइक अल्जाइमर्स है, लाइक फॉर एग्जाम्पल, अब उसके अंदर उसकी जो टाइम लगता है लाइक 7 to 8 years के, जब तक आपको पता चलता है कि उसको अल्जाइमर है, वो उससे पहले वो एक सर्टेन थर्ड या फोर्थ स्टेज पे जा चुका होता है। तो इसकी वजह से ये चीजें अब क्वांटम के थ्रू लेके आना चाह रहे हैं कि हम किस तरह से प्रोसेसिंग या उस डेटा को इतना फास्ट बनाए कि हमें पता चले कि कौन सी चीज क्या हो चुकी है या क्या होने वाली है, कि हम उस चीज को फास्ट कर सके, कंप्यूटेशन स्पीड ज्यादा कर सके। इसका मतलब है कि डेंजरस डेंजरस स्टेजेस में जाने से पहले ही पता चल जाएगा कि बिल्कुल। क्या है, किस तरह है, लोगों को बचाना बड़ा आसान हो जाएगा। जी सर। थैंक यू सो मच दानियाल महेश्वरी। आप